तस्वीरों में देख सकते हैं हर चीज़ का जो भी सवाल हम लोगों ने किए हैं, हर चीज़ का विद प्रूफ ये जवाब दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है पीछे है और कहीं ना कहीं सरकार पर भी ये सवाल है कि पिछले 10 दिनों से जो है ये मुद्दा जो गरमाया हुआ है, सरकार के संज्ञान में ये बात डाल दी गई है, शिक्षा मंत्री के संज्ञान में ये बात डाल दी गई है कि टीचरों को टर्मिनेट किया गया है और उनकी ना डिग्रियां दी जा रही हैं। आखिर सिस्टम ये था कि हफ्ते में सिर्फ एक बार साइन करने आते थे और चले जाते थे, तो इस वजह से जो है इन सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि सर मेरे को 9 साल हो गए हैं जी, कोई ये तो दिखाए रजिस्टर के अंदर कहीं भाई मैंने ज़्यादा छुट्टियां ली हैं या मैंने अपना काम नहीं किया है, अपनी सीट पे नहीं हूँ मैं। कोई कह रहे हैं कि गलत तरीके से भर्तियां की गई हैं। अगर 2023 वाली में चलो मान लेते हैं, हम 2023 की भर्तियां गलत है मान लेते हैं, तो 2023 की सारी भर्तियां गलत होंगी ना सर जो कर रखी हैं। उनमें से बहुत ऐसे हैं जो पार्शियलिटी करके अंदर बैठे हैं अभी भी हैं। अजीत सिंह सांगवान और जो सेक्रेटरी हैं रामनिवास सांगवान, उनसे पूछना अगर सारी गलती तो सबको निकालते। 2022 में जून में मैनेजमेंट आई थी, सबसे पहली ज्वाइनिंग मेरी थी। इस मैनेजमेंट की, पिछली मैनेजमेंट की सबसे पहली ज्वाइनिंग मेरी थी। नमस्कार, हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपका स्वागत है। हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम जो है आज दोबारा से जनता विद्या भवन बुटाना पहुंचे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ समय पहले भी जो है हमने एक आवाज़ उठाने की कोशिश की थी इन अध्यापकों की, क्योंकि जनता विद्या भवन बुटाना जो कॉलेज है उसके द्वारा जो है 100 से ज़्यादा अध्यापकों को जो है टर्मिनेट कर दिया गया है। ये मामला जो है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। पिछले 10 से 12 दिनों से जो है ये अध्यापक यहाँ पर अपनी आवाज़ को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार जो है इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। आखिर जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं और क्या उस दिन के बाद जो है कोई किसी प्रशासनिक अधिकारी ने या फिर किस ने यहाँ पर संपर्क करने की कोशिश की है और आखिर क्या प्रशासन से बातचीत हुई है। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, क्या मामला है? टर्मिनेट का मामला था आपका, तो आप लोगों से किन के कहाँ पर आपने अभी ज्ञापन दिया है और क्या कुछ आश्वासन मिला आप सभी को? सर लगभग पूरी संस्था में से 125 कर्मचारी को टर्मिनेट किया गया है जो अलग अलग पोस्ट पे थे जी। कोई टीचिंग में था, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, कोई क्लरिकल था, तो अलग अलग थे सर सब। 125 कर्मचारियों को बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के टर्मिनेट कर दिया गया है, बस ये कह करके कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सर हम मिले हैं, सबसे पहले एसडी मैडम से मिले थे जी, उनको ज्ञापन दिया था सर जी। उन्होंने डीसी को फॉरवर्ड किया जी। डीसी से मिले सर, डीसी सर ने भी कुछ आश्वासन इतना खासा दिया नहीं सर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से मिले सर, उन्होंने भी सर इतना कुछ पॉजिटिव दिखाया नहीं। उसके बाद सर कुछ दिन के बाद फिर शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री के पास आप गए थे? महिपाल ढांडा जी के पास आप गए थे, क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या कुछ आपने समस्याएं रखी हैं उनके सामने और क्या कुछ उन्होंने बताया? सर माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा हम इसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे। उनकी तरफ से अब तक सबसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है सर। तो क्या कुछ कार्रवाई आपको देखने को मिली है? जैसे ही आपने संज्ञान में ये बात रखी है शिक्षा मंत्री के, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला? अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है सर, अभी तक तो वही चल रहा है। प्रशासन के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है? आश्वासन नौकरी को लेकर क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? नौकरी बहाल करने की बात की गई है कि हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक कुछ ऐसा हुआ नहीं सर। हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक जो है। शिक्षा मंत्री के संज्ञान में बात जाने के बावजूद जो है कितना समय हो चुका है आपने शिक्षा मंत्री को? सर उनको हो गया लगभग 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन, पिछले 6 दिनों से जो है शिक्षा मंत्री के संज्ञान में भी ये बात है कि 120 से ज़्यादा जो है यहाँ पर अध्यापक जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक संस्था है जनता विद्या भवन बुटाना और वहाँ की मैनेजमेंट जो है एक फैसला लेती है 100 से ज़्यादा अध्यापकों को बाहर निकालने का। क्या एक चीज़ है जो सवाल खड़े कर रही है कि क्या कोई भी संस्था क्या इस तरह से जो है अध्यापकों को बाहर निकाल सकती है? क्या किसी मैनेजमेंट के हाथ में जो है इतनी पावर होती है कि वो 100 से ज़्यादा कर्मचारियों को एकदम से जो है नोटिस दे देती है कि आप लोग बाहर निकलो? सर किसी भी संस्था में मैनेजमेंट सुपीरियर होती है। अगर किसी कर्मचारी ने कुछ गलत किया है या कुछ रॉन्ग एक्टिविटी कर रहा है तो उसको निकाल सकते हैं, लेकिन एक इंसान गलती कर सकता है, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 125 कर्मचारी गलत नहीं हो सकते ना सर। आप नवीन जय हिंद के पास भी गए थे, वहाँ पर क्या कुछ आश्वासन मिला है, क्या कुछ उन्होंने बोला है? उन्होंने भी सर हमारा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और अच्छा साथ दिया। उन्होंने सरकार तक हमारी बात पहुँचाने का माध्यम था वो उन्होंने पहुँचाई है। वीडियो के माध्यम से सैनी साहब से भी गुजारिश की थी उन्होंने, महिपाल ढांडा जी से भी कही थी उन्होंने। मुख्यमंत्री के पास भी आप लोग गए थे, जानकारी जो हमने मिली है, तो वहाँ से क्या कुछ आश्वासन मिला? मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे सर, उनको विज्ञापन दिया हमने लिखित में।
उन्होंने भी कहा है कि जल्दी इस पे कार्रवाई होगी, परसों ही मिल के आए हम उनसे। आप लोगों से भी एक सवाल है कि जो हमें जानकारी मिली है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इसमें कॉलेज में सिस्टम चला हुआ था, एक जो कुछ अधिकारी थे या अध्यापक थे, वो सिर्फ हफ्ते में एक बार जो है रजिस्टर्ड में साइन करके जाते थे। इसी वजह से जो है नई मैनेजमेंट जो आई है उसको ये इन बातों का पता चला, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। इसमें कितनी सच्चाई है? सर ये आरोप निराधार है बिल्कुल। आप रजिस्टर चेक कर सकते हैं, सबकी अटेंडेंस मिलेगी। जिसने जिस दिन छुट्टी की है उसकी कैजुअल लीव मिलेगी, एब्सेंट मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, 20 जनवरी 2025 को एसडीएम मैम विजिट पे आए थे यहाँ, और जो वर्तमान में अध्यक्ष अजीत सांगवान वो भी साथ में थे। इन्हीं के कहने पे आए थे, इन्हीं की शिकायत पे आए थे। वो आए तो उस टाइम पे एग्जाम चल रहे थे सर। जिस भी एम्प्लॉय की, जिस भी कर्मचारी की एग्जाम्स में ड्यूटी थी, केवल उनको कॉलेज में आना होता था और सब छुट्टी पे होते थे। तो उन्होंने इस बात को गलत तरीके से मैनिपुलेट किया कि यहाँ तो सारा स्टाफ गायब है। गायब नहीं था सर, छुट्टी पे थे वो। कुछ ड्यूटी में बिजी थे, कुछ छुट्टी पे थे, कुछ दूसरे कॉलेज में। उस चीज़ का आपके पास कोई प्रूफ है उस चीज़ का कि उस दिन जो है बाकी जो स्टाफ है, जो गायब स्टाफ था, वो छुट्टी पर था? सर इस चीज़ का प्रूफ ये है, एसडीएम मैम ने कहीं भी 20 जनवरी 2025 से लेके अब तक 25 जुलाई आज 2025 अब तक कहीं भी उनकी किसी स्टेटमेंट में ये कहा हो कि जनता विद्या भवन में अनियमितता चल रही थी। एक भी कहीं दिखा, ऑन रिकॉर्ड दिखा दो आपकी उन्होंने कहीं स्टेटमेंट दी है या कुछ बोला है। उन्होंने बस ये बोला था कि हाँ मैंने विजिट की है, स्टाफ छुट्टी पे था या कुछ ऐसा बोला था। इसके अलावा उन्होंने अपने मुँह से अब तक कुछ नहीं कहा है। तो काफ़ी सवाल हैं जो सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि, नमस्कार मैडम, नमस्कार। एक सवाल आप पर भी है। आप सभी लोगों पर ये आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ साइन होते थे हफ्ते में एक बार। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था सर। मेरे को 9 साल हो गए हैं सर जी इधर, और मैंने तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखा कि भाई हफ्ते में आए हैं और साइन करके चले गए। सभी जो भी कर्मचारी थे अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अच्छे से अपना काम कर रहे थे। इनको कोई रीज़न नहीं मिला तो सीधा टर्मिनेट कर दिया, और कोई मांग। ये सभी बातें जो हैं हमने पिछले दिनों जो है वीडियो बनाई थी, सरकार से अपील की थी कि इस पर संज्ञान ले। उसमें जो है काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे। ये जो जितने भी सवाल हैं ये तभी खड़े हुए थे क्योंकि कमेंट के अंदर जो है काफ़ी लोगों ने ये बातें कही थी कि जो जनता विद्या भवन है उसके अंदर जो स्टाफ हायर किया गया था, वो जो पिछले प्रधान हैं उनकी जानकारी के अंदर कुछ लोग थे। तो सिस्टम ये था कि हफ्ते में सिर्फ एक बार साइन करने आते थे और चले जाते थे। तो इस वजह से जो है इन सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि सर मेरे को 9 साल हो गए हैं जी। कोई ये तो दिखाए रजिस्टर के अंदर कहीं भाई मैंने ज़्यादा छुट्टियां ली हैं या मैंने अपना काम नहीं किया है, अपनी सीट पे नहीं हूँ मैं। कोई तो मतलब ऐसा रीज़न बताएं कि भाई हमने इसलिए आपको बाहर निकाल दिया। मैं तो अपने से ही लेके चलती हूँ, ठीक है। तो मेरे को 9 साल हो गए सर सेवा देते। 9 साल थोड़े नहीं होते अपनी जिंदगी। बिल्कुल तकरीबन 9 साल 10 साल की जो सेवाएं हैं इन अध्यापकों ने इस कॉलेज को दी है, और उसके बाद जो है मिलता क्या है? निष्कासित। जी हाँ, बाहर निकाल दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। टर्मिनेट का जो कॉर्पोरेट की एक भाषा में कहते हैं कि जिसको टर्मिनेट कर दिया उसको आगे भी जॉब नहीं मिलती। इस पर क्या कहेंगे? आगे का भविष्य क्या है? अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, तो अगर आप भविष्य में कहीं पे जॉब के लिए अगर आप डालें तो इस पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा? पहले 2 हमारे यहाँ कर्मचारी थे, वहाँ टर्मिनेट थे, वहाँ अभी जो भी कर रहे हैं कौन नहीं कहता मिलती नहीं। टर्मिनेशन के बाद हाँ, ये मिल रहे। रविंद्र सांगवान है, नर्मता देवी है, कौन कह रहा है नहीं अच्छा मिल रही? यहीं पे है? हाँ, यहीं पर वो अभी लोग हैं। भी? हाँ। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि कुछ लोग टर्मिनेट के बाद। अरे एक वीडियो अजीत सांगवान कह रहा था, मैंने 23 की भर्ती वाले वहाँ नौकरी हैं, बैकडेट से आ रही थे, हम 23 में थे। 8 साल 10 साल 9 साल 5 साल यहाँ कहाँ से आ गए? तो ये भी एक सवाल है, सरकार पर भी ये सवाल है। सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2023 में जो भर्तियां हुई हैं उसमें जो है घोटाला हुआ है। उसमें आपसी जो भाईचारा देखकर जो है कुछ लोगों को भर्ती किया गया। लेकिन यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर 10 साल हो चुके हैं, किसी को 9 साल हो चुके हैं, किसी को 8 साल हो चुके हैं, कोई 10 सालों से जो है अपनी सेवाएं दे रहा था, और एकदम से मैनेजमेंट आती है, नई मैनेजमेंट आती है और इनको बाहर निकाल देती है। ये कितना सही है? आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताएं और तस्वीरों को शेयर ज़रूर कीजिए। इन सभी की आवाज़ बुलंद करना आपका काम है। आप सभी से अपील है, तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी आप कुछ कागजात लिए हुए हैं, इनमें क्या कुछ है? एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि आप लोगों ने कहा था कि आरोप लगे थे पिछले उस पर, क्योंकि 2023 की भर्तियों पर जो है सवाल 2023 की भर्तियों पर उठ रहा है कि 2023 में जो भर्तियां हुई हैं उस पर सवाल है वो गलत तरीके से हुई है।
उसकी आपकी जांच की कॉपी कुछ है आपके पास? वर्तमान अध्यक्ष अजीत सांगवान ने कुछ दिन पहले एक चैनल पे बोला है कि 2023 की जो भर्ती है वो बैकडोर से की गई है या गलत तरीके से की गई है, तो उनका कहना है ये जी। लेकिन समय समय पे हर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन टीम आती है जी। वो जांच करती है, वो फिर तय करती है कि डेफिशिएंसी है या नहीं है। ऐसे ही डिग्री कॉलेज की इंस्पेक्शन रिपोर्ट ये आप देख सकते हो 12/1/2021 एडमिनिस्ट्रेटर का टाइम था, उस टाइम पे मैनेजमेंट नहीं थी जी। उसकी रिपोर्ट है, ये देख सकते हो सर। रिकमेंडेशन में साफ लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट इज, साफ लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द डेफिशिएंसी। इसके बाद इस डेफिशिएंसी को देखते हुए बकायदा बहुत सारे न्यूज़पेपरों में ऐड निकाली गई हैं। चौधरी ध्वजाराम जनता महाविद्यालय, जनता विद्या भवन, अलग अलग अखबार हैं सर, उसके सभी अखबारों की सभी कॉपी अखबारों की आपके कॉपी है पास मेरे पास। दैनिक ट्रिब्यून 19 अप्रैल, 7 अगस्त 2023, अलग अलग अखबार में। और उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से भर्तियां की गई हैं। अगर 2023 वाली में चलो मान लेते हैं हम 2023 की भर्तियां गलत हैं, मान लेते हैं, तो 2023 की सारी भर्तियां गलत होंगी ना सर जो कर रखी हैं। उनमें से बहुत ऐसी है जो पार्शियलिटी करके अंदर बैठे हैं अभी भी हैं। अजीत सिंह सांगवान और जो सेक्रेटरी हैं रामनिवास सांगवान, उनसे पूछना अगर सारी गलती तो सबको निकालते। 2022 में जून में मैनेजमेंट आई थी, सबसे पहली ज्वाइनिंग मेरी थी। इस मैनेजमेंट की, पिछली मैनेजमेंट की सबसे पहली ज्वाइनिंग मेरी थी। मेरे बाद वाला ज्वाइनिंग आज भी बैठा वहाँ पे, जिसकी मेरे बाद ज्वाइनिंग हुई थी। तो फिर आप सभी को निकालने का, जो आप मुख्यमंत्री से मिले, आप शिक्षा मंत्री से मिले, क्या आप लोगों ने ये सवाल नहीं किया कि हमें जो टर्मिनेट किया गया है आखिर क्यों टर्मिनेट किया गया है? ये इस बात का जवाब अपने शिक्षा मंत्री से सर, इस बात का जवाब कोशिश की हमने अपनी बात उनके सामने अच्छे से रखी है। उन्होंने बस यही आश्वासन दिया है कि हम इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा रहा है सर, हमें लग रहा है जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी भी जी। तो सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या सरकार इस पर? सरकार से उम्मीद है सर, पूरा विश्वास है कि सरकार इसमें इंटरफेयर करेगी जल्दी ही और इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी और जल्द ही सबकी नौकरी बहाल होंगी सर जी। जो 2023 की भर्तियां थी उसमें घोटाले हुए, घोटाले के बाद जो है उसकी जांच हुई, जांच के बाद जो है उनको क्लीन चिट दे दी गई। इसका क्या प्रूफ है कि क्लीन चिट दे दी गई है? सर ये एक इंस्पेक्शन हुआ था सर जी। उसकी रिपोर्ट है सर। ये रिटायर्ड डीएसपी सीबीआई इंस्पेक्टर थे मैं सर। कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाया जाए। ये पीके खन्ना थे सर, इन्होंने इंक्वायरी की थी सर, उसमें क्लीन चिट दी गई थी। पूर्व पीके प्रधान खन्ना जी हैं सीबीआई के डीएसपी, सीबीआई रिटायर्ड थे, उन्होंने इंक्वायरी की थी। हाँ जी इंक्वायरी ऑफिसर। हाँ जी सर। ठीक है। 2023 में जो भी भर्तियाँ हुई हैं सर जी। उसमें क्लीन चिट दी गई है सर। ये आप देख सकते हो सर, और इसको आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा भी सकते हो सर। ये सर इंक्वायरी रिपोर्ट, इसमें बकायदा साइन किए गए हैं सर, आप देख सकते हो सर। और सर रही बात नौकरियां ना मिलने की सर, नौकरियां स्टाफ को मिलेंगी भी कैसे? हमारी ओरिजिनल डिग्रीज अपने कब्जे में लेके बैठे हैं, हम मांगने जाते हैं तो हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है सर। तो वही एक सवाल है, आप शिक्षा मंत्री से मिले थे, इसके बारे में उनको जानकारी दी थी कि हमारी जो हाँ सर, डिग्रियां हैं वो कॉलेज के पास है और कॉलेज नहीं दे रहा डिग्रियों को? हाँ जी सर, हमने अपनी रिक्वेस्ट रखी थी और हम उनको एक कॉपी भी दे के आए हैं जो हमने रिसीविंग ली थी। ये आप दिखा सकते हो तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि ये जितने भी अध्यापक आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन सभी की जो है डिग्रियां जो कॉलेज के अंदर जमा हुई हैं और उसके बाद अपने प्रशासन से या फिर अधिकारियों से या फिर मैनेजमेंट से अपनी डिग्रियां मांगने की कोई सर मैनेजमेंट से कई बार हमने डिग्रियां मांगने की कोशिश की। बकायदा मैंने रिटर्न में एप्लीकेशन दी प्रिंसिपल को, नम्रता को प्रिंसिपल बनाया गया था सर। हम गए थे लेकिन उन्होंने, कब की बात है ये? सर ये है 12 जुलाई की बात है। 12 जुलाई की। हाँ ठीक सर, है। मैंने रिटर्न में एप्लीकेशन दी सर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं 3 बार गया इनके पास, मैंने रिक्वेस्ट की, वो बोल देता उस क्लर्क के पास चले जाओ, वो दूसरा बोल देता मैनेजमेंट के पास चले जाओ। सर किसी ने सुनवाई नहीं की, किसी ने सरकारी तंत्र की जैसे एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह लगातार चक्कर लगाए जा रहे हैं। हाँ जी सर, लेकिन आपकी डिग्रियों को वापस नहीं दिया जा रहा। ये टीचिंग की हैं सर और ये नॉन टीचिंग की हैं सर, ये आप दिखा सकते तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं हर चीज़ का
जो जो भी सवाल हम लोगों ने किए हैं हर चीज़ का विद प्रूफ ये जवाब दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है पीछे है और कहीं ना कहीं सरकार पर भी ये सवाल है कि पिछले 10 दिनों से जो है ये मुद्दा जो गरमाया हुआ है, सरकार के संज्ञान में ये बात डाल दी गई है, शिक्षा मंत्री के संज्ञान में ये बात डाल दी गई है कि टीचरों को टर्मिनेट किया गया है और उनकी ना डिग्रियां दी जा रही हैं। आखिर जो टर्मिनेशन किया गया है वो किस आधार पर टर्मिनेशन किया गया है, आखिर किस आधार पर इन लोगों को बाहर निकाला गया है? सर इसमें कोई आधार नहीं है, सिर्फ अपने चहेतों को एडजस्ट करने के चक्कर में सर हम सबको निकाल दिया गया। सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी पे कार्यरत था सर जी। मेरी पोस्ट अभी भी वैकेंट है, वहाँ कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है सर। अभी भी आप जाके मैनेजमेंट से पूछ सकते हो सर। अभी एडमिशन चले हुए हैं या फिर क्लास लगती नहीं है? अभी एडमिशन चले हुए हैं सर, लेकिन वहाँ कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है सर बॉटनी पोस्ट का सर। अभी तक कोई कैंडिडेट है है नहीं, ही नहीं सर। उसके बावजूद आप लोगों को निकाल दिया गया। बस सर आप तो ये मनमानी है, ये मनमानी है, ये पूर्ण रूप से जो है मनमानी जो चल रही है इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठनी चाहिए। सरकार को भी इसके ऊपर जो है एक्शन लेना चाहिए, जांच करनी चाहिए। मेन चीज़ ये है सरकार को भी इस पर संज्ञान लेकर जांच के आदेश देने चाहिए ताकि जांच हो और जो भी आरोप जो है मैनेजमेंट पर लग रहे हैं, जो भी आरोप जो इन अध्यापकों पर लग रहे हैं उसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जी सर, आप क्या कहना चाहिए? क्या नाम है अपना? मेरा अक्षय नाम है सर। मैं पीजीटी केमिस्ट्री स्कूल साइड में था जी। और मेरी सर्विस 8 साल हो चुकी है। 1 तारीख को टर्मिनेट किया था। ठीक है। हमें फिर हम एसडी मैम के पास भी गए थे। नहीं, आपको 8 साल हो चुके हैं जी। तो 2023 से पहले की भर्ती है आपकी? 2017, हाँ दिसंबर 2017 की है मेरी। 2017 की जो भर्ती है उसको भी टर्मिनेट कर दिया गया। अगर भर्तियों में जो घोटाले की बात की जा रही है, भर्तियों में जो एक तरह से वो कहा जा रहा है कि अपने चहेतों को लगाया जा रहा है, तो 2017 में आप की ज्वाइनिंग थी? जी 2017 जी सर। तो उसके बाद अभी जो आपको कैसे पता चला कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया? बस 1 तारीख को जो वहाँ पे ऐड बना रखे थे स्कूल साइड में, उन्होंने कहा कि अभी आपकी मीटिंग होगी मैनेजमेंट के साथ। ठीक है। तो हमें लगा भाई कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह मिलती होंगी, लेकिन वो वहाँ से टर्मिनेशन लेटर ही लेके आए और दे दिया। मतलब सरप्राइज थे कि एकदम से ऐसे कैसे, ना कोई आपके हमने जहाँ तक पढ़ा है, हमने जहाँ तक इन लोगों का ज्वाइनिंग लेटर पढ़ा है, आपके पास ज्वाइनिंग लेटर है? हाँ जी सर है। जी दिखाना एक बार। जहाँ तक हमने इनका ज्वाइनिंग लेटर देखा है, हमने पहले फ़ोन पर ये सारी जानकारी जो है फ़ोन पर मंगवाई थी, वहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि या तो इनको 1 महीने का जो है भत्ता देना होगा, वेतन देना होगा। अगर ये जो पीरियड होता है, टर्मिनेशन पीरियड होता है या फिर आप कह सकते हैं रिलीविंग पीरियड जो होता है, अगर वो कंप्लीट नहीं करते हैं तो। लेकिन उसमें कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि कभी भी संस्था आपको कभी भी बाहर निकाल सकती है। एक लाइन ज़रूर उसमें ऐड है वो भी सर कि जब दे सकते हैं जब इंक्वायरी बैठती है। जी, मैं वही चीज़ कह रहा था कि एक लाइन ज़रूर ऐड है कि अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई होती है तो आप पर जांच होगी, जांच के बाद जो भी फैसला होगा उसके बाद आपको निकाला जा सकता है। यही चीज़ जो इंक्वायरी बैठती है जी, जो गलती होती है कर्मचारी की, जिस हिसाब से कोई भी इंक्वायरी बैठती है 5-4 आदमियों की, जब इंक्वायरी में जो फैसला आता है जब के बाद ये माना जाता है टर्मिनेट करना या बहाल करना जो भी है वो मैनेजमेंट करती है। फिर उसका 1 महीने का वेतन तब हाँ जब दे सकती है जब वो दोषी करार दिया जाएगा तब। लेकिन बताया जा रहा है कि ये 1-1.5 महीने पहले ही जो नई मैनेजमेंट आई है। हाँ इन आते ही हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट 14 तारीख को 31 जनवरी में वो लेटर पकड़ा। तो ऐसा क्या बैर था आप लोगों से? आप 100 से ज़्यादा लोग? कुछ नहीं, बैर तो क्या था सर, बस अपने चहेतों को लगाना होगा और क्या था। मेन आरोप जो लग रहे हैं, बार बार एक ही आरोप लग रहे हैं कि अपने चहेतों को लगाना है और जो पहले से कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको बाहर निकालना है। तो ये रहा सर ज्वाइनिंग जी, जी आप दिखा सकते हो। ये ज्वाइनिंग लेटर मिला है इनको, यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आराम से। आप देख सकते हो कि विदाउट एनी इंक्वायरी आप किसी कर्मचारी को निष्कासित नहीं कर सकते। बिना किसी इंक्वायरी के जो है कोई भी कर्मचारी जो संस्था में काम कर रहा है उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि 1.5 महीने पहले जो मैनेजमेंट आई है, 1.5 महीने आने के बाद जो है, चार्ज लेने के बाद जो है, 1.5 महीने के अंदर उन्होंने इंक्वायरी भी कर ली, उन्होंने चार्ज भी ले लिया और उन्होंने जो है लोगों को टर्मिनेट भी कर दिया।
तो ये एक बड़ा सवाल है, सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। अब आप लोगों पर है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन सभी अध्यापकों को न्याय मिले। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।